में काम कर रही होती है, तो काम नहीं कर रही होती है बल्कि वो केक बना रही होती है। आज उसका बर्थडे है और आज वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक बना रही है। वो चाहती है कि वो अपना बर्थडे अपने हस्बैंड चार शंकुक के साथ सेलिब्रेट करे। परफेक्ट। आई होप कि उसे ये पसंद आएगा। ओह बट वेट, उसे क्या पसंद आना है? बर्थडे तो मेरा है, केक भी मेरा है, और फिर मैं उसके बारे में क्यों चिंता कर रही हूँ? इससे मेरी कोई चिंता नहीं। आई होप कि कम से कम आज तो घर जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ते इस बात से सैड होती है कि उसका हस्बैंड रोजाना घर लेट आता है, पर आज उसका बर्थडे तो आज वो होप कर रही थी कि उसका हस्बैंड आज जल्दी आ जाएगा। ओह वेट, आई नीड टू गेट रेडी। इसके बाद ते अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। Oh my God, I'm looking perfectly beautiful. I hope कि कम से कम आज तो पिघल जाएगा। स्टोन कहेगा, पिघलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। और मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि आखिर वो क्यों मुझसे रोते रोते रहते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? क्या उन्हें मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता? इस सारे सवालों के जवाब मैं आज उनसे लेकर ही रहूंगी। मिस्टर जॉन शंकुक, मैं भी देखती हूँ आज तुम कितना लेट आते हो। जब तक नहीं आओगे तब तक मैं वहीं पर बैठी रहूंगी तुम्हारा इंतजार करते हुए। Because I really want to celebrate my birthday with you. शंकुक प्लीज आज तो देर मत करना। इसके बाद तय नीचे जाकर बैठ जाती है। रोसी, am I looking good? मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आज अगर सर आपको देखेंगे ना प्रॉपर फिदा ही हो जाएंगे। रियली थैंक यू सो मच। और इसके बाद ते अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है और वो यहाँ पर वेट कर ही रही होती है कि तभी उसके मॉम का कॉल आता है उससे। हेलो मॉम, आपने तो जल्दी क्यों कॉल किया? मेरा बर्थडे स्टार्ट होने में अभी टाइम है। आई नो प्रिंसेस, तभी तो मैंने अभी कॉल किया ताकि मैं तुम्हें टाइम पर विश कर सकूं। पर मॉम, मैं चाहती थी कि इस बार शंकुक मुझे फर्स्ट विश करे। ओह रियली, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता थी ये बात। एक्चुअली मैंने तो बस तुम्हें ऐसे ही कॉल किया था ताकि तुम जानती हो ना अपनी मम्मा को। मम्मा चाहती है कि वो पहले इंसान हो जो तुम्हें फर्स्ट विश करे। मम्मा, फिर भी मैं चाहती थी कि शंकुक मुझे इस बार पहले विश करे। ओह देन आई एम सो सॉरी बेबी। फिर ये बताओ, क्या उस बेवकूफ ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया? ये तो नहीं लगता मॉम, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं ऑफिस से। माय गॉड, क्या उस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि आज तुम्हारा बर्थडे है? मुझे नहीं पता मॉम, उसे पता है या नहीं पता है, पर मैं उसे पूछना नहीं चाहती। तुम्हें उसे एक बार कॉल करके पूछना चाहिए कि वो कब तक आएगा घर। नो मॉम, मैं नहीं पूछूंगी। तो अगर उसे नहीं पता होगा तो मैं खुद को एम्बैरेस नहीं करना चाहती, मैं नहीं पूछने वाली। ओके ठीक है, मत पूछो। एनीवे, हैप्पी बर्थडे बेबी। हैप्पी बर्थडे ते। हैप्पी बर्थडे मेरे। हैप्पी बर्थडे ते मैम। विश यू अ मेनी हैप्पी बर्थडे ते मैम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों से हैप्पी बर्थडे सुन के इस बार बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे उसके मॉम डैड के साथ साथ उसके घर के सारे सर्वेंट्स भी विश करते हैं। और थोड़ी देर बाद ते फोन कट करके वहाँ पर बैठ जाती है फिर से। ओह गॉड, कब तक आएगा ये? अब तो देर बज चुके हैं। और देखते ही देखते ते वहीं पर सो जाती है, पर शंकुक नहीं आता। हाँ, क्या शंकुक आ गए क्या? शंकुक तुम आ गए? ते शंकुक को पुकारते पर शंकुक का कोई आवाज नहीं आता, क्योंकि वो वहाँ पर आता ही नहीं है। क्या शंकुक सच में नहीं आए? क्या उन्हें याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है? वो मुझे रुला कैसे सकते हैं मेरे बर्थडे पे? दोनों ते तुम नहीं रहोगी, शंकुक आ जाएंगे, भरोसा रखो वो आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ते को फिर से नींद आ जाती है और वो फिर से काउच पर सो जाती है। और इस बार 3 बज चुके होते हैं। इंतजार कर रही थी ते क्या तुम जाग रही हो? शंकुक ते को पुकारता है, पर ते नहीं उठती। Sleep tight my pretty princess, but are you really mine? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, शबकी तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखा चुकी हो। थैंक्स फॉर द हेल्प बेबी। आज तुमने दिखाई दिया कि तुम मुझसे ज्यादा अब भी उस बार प्रोग्राम से प्यार करती हो। शंकुक यहाँ पर अपनी जेब से एक पेपर निकालता है जो कि डाइवोर्स पेपर्स होते हैं जिन पर वो ऑलरेडी साइन कर चुका होता है। आई होप कि तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आएगा था। अगर यही तो चाहती थी ना तुम, फ्रीडम,
और उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी। अब भी प्यार करती हो ना उससे? आई एम सो सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम यहाँ पर कैद में रही। आई एम सो सॉरी, मैं और मेरे पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने तुम्हें ये शादी करने के लिए फोर्स किया। आई एम सो सॉरी बेबी, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, बट मैं अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर था। बट नाउ मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ और तुम्हें मैं इस बंधन से आजाद करता हूँ। मैं तो तुम्हें आजाद करता होते मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ? मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्या करूँ मैं? ठीक है, मैं कर सकता हूँ। शंकु बस पेपर को और एक गिफ्ट बॉक्स को वहाँ पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तय उठते तब उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अपने बेड पर सो रही होती है। बट मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे याद है कि मैं काउच पर सो रही थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे आई? क्या जंकुक मुझे यहाँ पर लेकर आया? अगर वो आ गया था तो मुझे उठाया क्यों नहीं? हम दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते। और मेरे केक का क्या हुआ? ठीक है, मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल तो मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। जब वॉशरूम से लौटते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर पेपर पड़ा हुआ होता है और एक गिफ्ट बॉक्स होता है, और वो गिफ्ट बॉक्स उठाते हैं और उसे खोलते हैं, और खोलते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर उसके लिए गिफ्ट जो रखा होता है। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये शंकुक मेरे लिए लेकर आए हैं, और थैंक यू सो मच शंकुक। वैसे ये पेपर्स का क्या माजरा है? एनीवे, खोल कर देखती हूँ, और तय जब उन्हें खोल कर देखते हैं उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो डाइवोर्स पेपर होते हैं, और तय वहीं पर रोने लगती है। डाइवोर्स पेपर्स? ये कैसे हो सकता है? जंकुक मुझसे डाइवोर्स चाहते हैं, पर क्यों? पर उन्होंने तो ऑलरेडी साइन भी कर चुके हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों? इसके बाद तय वहीं पर फर्श पर बैठकर रोने लगती है, और थोड़ी देर बाद वो गुस्से में अपना बैग पैक करती है और वहाँ से निकलने लगती है। मैम, आप कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में? क्या अपने सर को इन्फॉर्म किया है? कैसे करूँ मैं तुम्हारे सर को इन्फॉर्म? हाँ, सबकी वही नहीं चाहते कि मैं उनकी जिंदगी में रहूं। मैम, आप ही क्या बोल रही हो? जाकर अपने सर से पूछ लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे यहाँ पर रहने में कोई शौक नहीं है, दोबारा यहाँ पर लौट कर आऊंगी। तय वहाँ से जा रही होती है कि तभी वो गेट पर किसी से टकरा जाती है। इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो तुम? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या तुम रो रही थी? मॉम कुछ नहीं मॉम, एक्चुअली मैं पिकनिक पर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा बर्थडे है ना, तो फ्रेंड्स ने न्यूयॉर्क ट्रिप प्लान की है, तो मैं बस उसी के लिए निकल रही थी। सरासर दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। ड्रॉप द एक्ट बेबी। नो मॉम, मैं झूठ पर नहीं बोल रही हूँ, सच में। मैं पिकनिक पर जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मॉम। मैं जानती हूँ तुम्हें, प्लीज बताओ कि क्या हुआ। प्लीज बेबी, मॉम को नहीं बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती, पर वो अपने मॉम को वो पेपर सिखाती है जो कि डाइवोर्स पेपर्स होते हैं, और जिसे देखने के बाद देखिए मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। डाइवोर्स पेपर्स? आई थिंक हमें जंकुक से बात करनी चाहिए। चलो। नो मॉम, रुकिए, जंकुक यहाँ पर नहीं है मॉम। तो ठीक है, हम उसकी कंपनी में चलते हैं, पर हम उससे बात करके ही रहेंगे। नो मॉम, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, सब कुछ क्लियर है मॉम। वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे। वो पहले से नहीं चाहते थे कि ये शादी, वो सिंगल रहना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया हो। ये शादी वैसे भी उनके लिए कुछ नहीं थी मॉम। क्या बोलने जा रही हो तुम ताई? जरूर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। मैंने देखा है जंकुक को, किस तरह वो तुम्हें देखता है, कितने प्यार से, उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता है। नो मॉम, ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करते? क्यों मॉम? और आज ये डाइवोर्स पेपर्स, क्या ये सबूत आपके लिए काफी नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते? वो मुझसे दूर जाना चाहते थे, बट हमें कंफर्म करना चाहिए। देखो, तुम अपनी मॉम की बात सुनो एक लास्ट टाइम, ओके? मैं तुम्हें बोल रही हूँ, उसकी कंपनी में हमें जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। वन लास्ट टाइम बेबी, प्लीज मॉम। बट कहते प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का रिश्ता इस तरह टूटे। प्लीज बेबी, वन लास्ट टाइम। ओके मॉम, बट प्रॉमिस मी कि आप इसके बाद मुझसे ऐसा कुछ नहीं करवाओगी। अगर ये बात सच हुई तो
आप मुझे दोबारा उसके पास जाने के लिए कभी नहीं कहोगी। आई प्रॉमिस है, मैं दोबारा तुम्हें उसके पास कभी नहीं भेजूंगी। आई स्वेयर, बस अपने हाथों से मारूंगी। नो मॉम, ऐसा आप कुछ नहीं करोगी, उन्हें कुछ नहीं करोगी आप। और जब तुम उसे इतना प्यार करती हो तो उसे बोल क्यों नहीं देती? उन्होंने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया मॉम, कभी मौका ही नहीं दिया उन्होंने। इस ओके थे, डोंट क्राई, चलो हम चलते हैं अब। वो दोनों जब शंको के ऑफिस पहुंचते हैं उससे बात करने के लिए, ताकि वो बहुत ज्यादा फोर्स करती कि वो भी साथ चलेगी, बट ताया उन्हें साथ नहीं चलने देती। उन्हें ये बोलकर रोक देती कि शंको को किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं लगेगा। और जब तेज शंको के ऑफिस पहुंचती है और जब वो डोर को खोलने ही वाली होती है कि तभी रूम के अंदर से उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई कुछ गलत काम कर रहा हो अंदर। और जब वो कान लगाकर सुनती है तो उसे पता चलता है कि शंकुक अपने ऑफिस रूम में किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम कर रहा है। तो सारी गंदी आवाजें सुनकर तेरे को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर रो पड़ती है और रोते रोते ही वो नीचे चली जाती है। नीचे जब जाती है तब उसकी मॉम बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है उसके लिए और उससे पूछती है, तो क्या हुआ, क्या तुमने उससे बात की? नो मॉम, मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। तब बोलती है तय के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और तय की मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बेटी को, वो ठीक तो है ना? देखिए मिसेस किम, मैं बातों को ज्यादा घुमाना नहीं चाहूंगा और सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगा। क्या आपकी बेबी ने कभी कोई बेबी प्रोड्यूस किया है? What do you mean? No, never did that. सो देखिए मैडम, मैं आपको साफ साफ भाषा में बताना चाहता हूँ, उसके पेट में छोटे छोटे फाइब्रिस हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहे हैं और उसके पूरे यूटेरस पर फैल रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, बट इतना जान लीजिए मिसेस किम, बस इतना जान लीजिए मिसेस किम, ये इन्फेक्शन उसकी जान तक ले सकता है और इसीलिए अब हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। ये कैसे हो सकता है? नो। डॉक्टर की बातें सुनकर ताई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं से चली जाती है। उसकी मॉम उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, बट ते नहीं रुकती और उसके कदम उसे जहाँ पर भी लेकर जा रहे होते हैं वहीं पर जाती है। कि कैसे हो सकता है ये? कल का ही तो दिन इतना अच्छा था और अचानक से आज ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्यों आज के ये दिन, मेरे पति के ये दिन? क्यों भगवान, क्यों? क्या आपको सारी परेशानियाँ मुझे ही देनी थी और वो भी मेरे बर्थडे के दिन? सीरियसली मैं इस बर्थडे को कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा है। अभी तो दिन के सिर्फ शुरुआत ही हुई है, पता नहीं आगे और क्या होगा। ओह गॉड, आई एम सो स्कैर्ड। तेज वहाँ पर रो रही होती है तब वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं जो कि ते को रोता हुआ देख रहे होते हैं। और तभी उस क्राउड में से एक आवाज आती है, क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, किसी के रोने पर हंस रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। मिंग्यू उसकी तरफ दौड़कर जाती है और उसे हक कर लेती है। मिंग्यू उसके बचपन का दोस्त होता है जो कि साथ में स्कूल में पढ़ता था। हे ते, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो जाए, शांत हो जाओ। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मिंग्यू, आज मेरा बर्थडे था और आज के दिन ये सब कुछ। मैं तुमसे पूछना तो चाहता था कि तुम्हें क्या हुआ है, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जब तक तुम खुद नहीं बताओगी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ओके? मिंग्यू, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं और लेकर जाओगे? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ नहीं रहना। ओके ताई, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा। आई ट्रस्ट यू मिंगू। No